नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरी कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी पाली कैनन के बिखरे हुए अंशों से बुनी गई है और ये हमें एक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति के जीवन के बारे में बताती है जिनकी शिक्षाओं पर आज भी दुनिया भर में बहस होती है और उन्हें माना भी जाता है। गौतम बुद्ध। देखिए, हमारे पास जो स्रोत है ना, वो बात की जो रंगीन और अलंकृत कहानियां हैं वैसे बिल्कुल नहीं है। इन्हें कुछ ऐसा कहा गया है, एक दुधारी तलवार, एक मोमबत्ती की लौ या बिना नक्काशी वाले हाथी दांत की तरह दुबले और परिष्कृत। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि बुद्ध के शुरुआती जीवन, उनकी खोज और ज्ञानोदय के बारे में ये सबसे पुराने और सरल वृत्तांत आखिर हमें बताते क्या हैं। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन ग्रंथों को कभी इतिहास लिखने के लिए बनाया ही नहीं गया था। ये तो मठवासी नियमों और प्रवचनों का एक संग्रह है। तो बुद्ध के जीवन का एक सीधा साधा क्रोनोलॉजिकल ब्यौरा बनाने के लिए हमें इन अलग अलग टुकड़ों को एक पहेली की तरह जोड़ना पड़ता है। ये अपने आप में ही एक खोज की यात्रा है। तो ये यात्रा शुरू होती है बोधिसत्व के जन्म से, जिसे एक बहुत ही अद्भुत, एक असाधारण घटना की तरह बताया गया है। कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश किया तो एक ऐसा अपार प्रकाश फैला जिसने देवताओं की चमक को भी पार कर दिया और पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। हाँ, और जन्म के समय की जो तस्वीर खींची गई है वो भी बहुत, आप कह सकते हैं, प्रतीकात्मक है। बताया गया है कि उन्हें 4 देवताओं ने अपने हाथों में लिया और वे जन्म के किसी भी अशुद्धि से पूरी तरह बेदाग थे, जैसे बनारसी रेशम पर कोई मणि रखी हो। स्रोत कहते हैं कि वे पानी, कफ, खून या किसी भी तरह की अशुद्धि से बिना सने साफ और बेदाग पैदा हुए थे। ये सब उनके असाधारण स्वभाव का प्रतीक है। लेकिन इन सब चमत्कारों के बावजूद शुरुआती ग्रंथ उनके बचपन के बारे में लगभग कुछ नहीं कहते। कहानी सीधे उस मोड़ पर आती है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, वो 3 विचार जिनसे उनका सामना हुआ। हाँ, ये उनकी जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ था। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार को और फिर एक मृत व्यक्ति को। और ये सिर्फ देखना नहीं था, उन्होंने बहुत गहराई से महसूस किया कि वो खुद भी उम्र बढ़ने, बीमारी और मौत से अछूते नहीं हैं। इस एहसास ने उन्हें भीतर तक हिला के रख दिया। उन्होंने सोचा, जब मैं खुद इन चीजों के अधीन हूं तो दूसरों को इस हाल में देखकर चौंकना या घृणा करना ये मेरे लिए ठीक नहीं है। और इसी एक एहसास ने उनसे जवानी, स्वास्थ्य और जीवन का जो अभिमान था वो छीन लिया। उन्होंने उसे पूरी तरह त्याग दिया। आज के समय में ये बात कितनी प्रासंगिक लगती है ना, जहां सोशल मीडिया और विज्ञापन हमें हमेशा युवा और स्वस्थ दिखने पर जोर देते हैं। ये आज शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। बुद्ध की ये सीख हमें याद दिलाती है कि ये सारी चीजें कितनी अस्थायी हैं। हम जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, जवानी, सुंदरता, सेहत, वो एक दिन खत्म होनी ही है। उनका ये बोध हमें दिखाता है कि इन चीजों से अपनी पहचान जोड़ना वो आखिर में दुख का ही कारण बनता है। और इसी बोध ने शायद उन्हें अगले कदम के लिए तैयार किया होगा, गृह त्याग। दिलचस्प बात यह है कि बाद की कहानियों में इसे बहुत नाटकीय बना दिया गया, आधी रात में महल से भागना। लेकिन पाली ग्रंथ इसे एक बहुत ही शांत और दृढ़ निर्णय के रूप में दिखाते हैं। बिल्कुल। उन्होंने बस ये सोचा, घर का जीवन भीड़ भरा और धूल भरा है, जबकि बाहर का जीवन वो खुला है। और फिर अपने रोते बिलखते माता पिता की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी मुंडवा लिए, पीले वस्त्र पहने और घर छोड़कर बेघर हो गए। ये किसी महल से भागना नहीं था, ये एक गहरी आंतरिक पुकार का जवाब था। एक बेचैनी थी जिसका हल घर की दीवारों के अंदर नहीं मिल सकता था। अपनी इसी खोज में वो 2 जाने माने शिक्षकों के पास गए, आलार कालाम और उद्दक रामपुत। उन्होंने उनसे ध्यान की उस समय की सबसे ऊंची अवस्थाएं सीखी। स्रोतों में अकिंचन आयतन और नैव संज्ञाना संज्ञायतन जैसे नाम आते हैं। ये सुनने में बहुत जटिल लगते हैं, इनका मतलब क्या है? ये असल में मन की बहुत गहरी अवस्थाएं हैं। अकिंचन आयतन का मोटा मोटा मतलब है शून्यता का क्षेत्र, एक ऐसी अवस्था जहां मन किसी भी चीज पर ध्यान नहीं लगाता, पूरी तरह खाली हो जाता है। और नैव संज्ञाना संज्ञायतन उससे भी आगे की अवस्था है, ना धारणा और ना धारणा का क्षेत्र। ये वो सीमा थी जहां तक उस समय के योगी पहुंच पाते थे। उन्होंने ये दोनों अवस्थाएं हासिल कर ली। लेकिन यहाँ कहानी में एक और मोड़ आता है। ये सब हासिल करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुए। पर ले जाती है। हर बार
उन्होंने महसूस किया कि ये शिक्षा वैराग्य, शांति या जिसे वो खोज रहे थे, निब्बाण, उस तक नहीं ले जाती। उन्होंने सोचा, ये शिक्षा मुझे सिर्फ शून्यता के आधार तक ले जाती है, लेकिन ये दुखों का अंत तो नहीं है। वो अपने गुरुओं का सम्मान करते थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि ये रास्ता मंजिल तक नहीं जाएगा, तो वो उस शिक्षा से संतुष्ट नहीं हुए और आगे बढ़ गए। ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के बारे में एक बहुत बड़ी बात कहता है। क्या हर गुरु या हर रास्ता सही मंजिल तक ले ही जाता है? नहीं, और बुद्ध का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये दिखाता है कि अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट होना कितना जरूरी है। उन्होंने आंख बंद करके किसी का अनुसरण नहीं किया। उन्होंने सीखा, सम्मान किया, लेकिन जब रास्ता उनकी मंजिल से अलग जाने लगा, तो उन्होंने विनम्रता से उसे छोड़ दिया। यह हमें सिखाता है कि असली खोज अपने भीतर की स्पष्टता पर निर्भर करती है, ना कि किसी बाहरी अधिकार पर। तो ध्यान से बात नहीं बनी, तो उन्होंने दूसरा बिल्कुल एक्सट्रीम रास्ता अपनाया, कठोर तपस्या का। और इसका जो वर्णन ग्रंथों में मिलता है वो वाकई चौंकाने वाला है। बिल्कुल। उन्होंने अपने शरीर को पीड़ा देने की हर सीमा पार कर दी। उन्होंने अपनी सांसें रोक ली, जिससे उनके कानों से लोहार की धौंकनी जैसी तेज हवा की आवाज निकलती थी। Oh my God। सिर में ऐसा भयानक दर्द होता था जैसे कोई तेज तलवार से सिर काट रहा हो। ये सुन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल्पना करना भी मुश्किल है कि कोई खुद को जानबूझकर इस तरह की पीड़ा से गुजारेगा। ये दिखाता है कि वो जवाब खोजने के लिए कितने बेचैन थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने भोजन लगभग पूरी तरह से छोड़ दिया था। स्रोत उनके शरीर की हालत की एक बहुत ही जीती जागती तस्वीर खींचते हैं। मेरे अंग बेल या बांस के तनों के जोड़ों जैसे हो गए। मेरी रीढ़ की हड्डी के उभारें डोरी में पिरोई मोतियों की तरह खड़ी हो गईं। मेरी पसलियां एक पुरानी बिना छत वाली खरिहान की टूटी फूटी शहतीरों की तरह बाहर निकल आईं। उनकी त्वचा का रंग इतना खराब हो गया था कि लोग कहते थे गौतम सन्यासी काले हैं। लेकिन इस भयानक तपस्या के बाद भी नतीजा वही रहा। उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ भी श्रेष्ठ हासिल नहीं किया है। उन्होंने सोचा, क्या ज्ञानोदय का कोई और रास्ता हो सकता है? और यहीं पर वो निर्णायक मोड़ आता है। उस चरम पीड़ा और निराशा के क्षण में उन्हें अपने बचपन की एक भूली हुई याद आई, जब वो एक बच्चे थे और अपने पिता के साथ एक जामुन के पेड़ की ठंडी छांव में बैठे थे। वहां बैठे बैठे वो बिना किसी कोशिश के स्वाभाविक रूप से ध्यान की पहली अवस्था में पहुंच गए थे। एक ऐसी अवस्था जो कामों की इच्छाओं से मुक्त थी और एकांत से पैदा हुए सुख और आनंद से भरी थी। और उन्होंने सोचा, क्या यही ज्ञानोदय का मार्ग हो सकता है? हाँ, उन्हें अचानक एक बड़ी सच्चाई समझ आई। उन्होंने महसूस किया कि ऐसे सुख से डरने की जरूरत नहीं है जिसका कामों की इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं है। ये एक स्वस्थ, शांत और केंद्रित मन का सुख था। और उन्होंने ये भी समझा कि इतने कमजोर और क्षीण शरीर के साथ उस सुख को पाना नामुमकिन है। तो उन्होंने ठोस भोजन मतलब चावल और रोटी खाने का फैसला किया। लेकिन उनके इस फैसले ने उनके साथियों को नाराज कर दिया। हाँ, उनके 5 साथी थे जो ये सोचकर उनकी सेवा कर रहे थे कि गौतम जब ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उन्हें भी बताएंगे। वे उन्हें घृणा से छोड़कर चले गए। उन्होंने सोचा, गौतम सन्यासी तो भोग विलास में लिप्त हो गए हैं, उन्होंने संघर्ष छोड़ दिया है। वे उस मध्यम मार्ग के विचार को समझ नहीं पाए। अकेले रह जाने के बाद उन्होंने ध्यान करना जारी रखा और यहीं उसी मध्यम मार्ग पर चलकर उन्हें ज्ञानोदय हुआ। इसे कई तरह से बताया गया है। अपने पिछले जन्मों को याद करने का ज्ञान, सभी प्राणियों के जन्म मरण के चक्र को देखने का ज्ञान, और सबसे महत्वपूर्ण, दुखों के अंत का ज्ञान। उन्होंने जिसे खोजा उसे उन्होंने एक प्राचीन पगडंडी कहा, एक ऐसा रास्ता जिस पर पुराने समय के पूर्ण प्रबुद्ध लोग चले थे, और यही रास्ता आर्य अष्टांगिक मार्ग कहलाया। ये कोई रहस्यमयी सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक बहुत व्यवहारिक तरीका है। सही समझ, सही इरादा, सही वाणी, ऐसे 8 सिद्धांतों का एक प्रैक्टिकल रोड मैप। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक बहुत ही मानवीय और आश्चर्यजनक मोड़ आता है। बुद्ध ने सिखाने से लगभग इनकार ही कर दिया था। ये सच में एक अद्भुत क्षण है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने सोचा, ये धम्म जो मैंने पाया है ये बहुत गहरा है, इसे समझना बहुत मुश्किल है। अगर मैं इसे सिखाता हूं और दूसरे लोग मुझे नहीं समझते तो ये मेरे लिए सिर्फ थकावट और परेशानी का सबब होगा। उनका मन सिखाने की बजाय निष्क्रियता की ओर झुक गया था। तो जो ज्ञान उन्होंने इतनी मुश्किल से पाया था वो लगभग दुनिया के साथ साझा ही नहीं होता। हाँ, सोचिए, तब कहानी के अनुसार ब्रह्मा सहमपति प्रकट हुए और उनसे आग्रह किया, प्रभु धम्म सिखाएं। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों पर थोड़ी ही धूल है, जो धम्म न सुनने के कारण
नष्ट हो रहे हैं। उनमें से कुछ जरूर इस ज्ञान को समझ लेंगे। और इसी आग्रह के बाद बुद्ध ने करुणा से दुनिया की ओर देखा और सिखाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, अमरता के द्वार खुले हैं, जो सुनते हैं वे आस्था दिखाएं। और उन्होंने सबसे पहले उन 5 साथियों को उपदेश देने का फैसला किया जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो ये किसी महल की विलासिता से ऊबे एक राजकुमार की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये एक साधक की कहानी है जिसने हर रास्ते को आजमाया। दार्शनिक तर्क, ध्यान की ऊंचाइयां, शरीर को चरम पीड़ा देना, और अंत में महसूस किया कि जवाब किसी भी एक्सट्रीम में नहीं है बल्कि कहीं बीच में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने ये ज्ञान किसी बाहरी शक्ति या भगवान से प्राप्त नहीं किया। ये पूरी तरह से आत्मप्रयास, गहरी समझ और चीजों को वैसे ही देखने का नतीजा था जैसी वे हैं। ये खोज, गलतियां करने, रास्तों को छोड़ने और अंततः एक प्राचीन पथ को फिर से खोजने की प्रक्रिया, यही उनकी कहानी का सार है। ये एक मानवीय संघर्ष और विजय की कहानी है। यह वृत्तांत हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को अत्ति दीपो भव, अपने लिए एक द्वीप बनो, स्वयं अपनी दीपक बनो के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि किसी और को अपना आश्रय मत बनाओ। आज की दुनिया में जहां जानकारी, गुरु और विचारधाराएं अनगिनत हैं, अपने लिए सत्य की खोज करने का आखिर मतलब क्या है? अपनी खुद की प्राचीन पगडंडी खोजने के लिए किस तरह के संघर्ष या किस तरह के आत्मनिरीक्षण की जरूरत होगी?